श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। बहुत जगह धर्म की चर्चाएं हैं। भारत ने धर्म का चिंतन बहुत गहराई से किया है। यहाँ धर्म प्रारंभिक भी है और माध्यमिक भी है और अंतिम भी है। धर्म की पराकाष्ठा परमात्मा की उपलब्धि है, स्वधर्म की प्राप्ति है। वर्ण धर्म से, आश्रम धर्म से चलते हुए स्वधर्म तक की यात्रा है। एक पत्नी का दायित्व क्या है, एक पति का दायित्व क्या है, भाई बहन के कर्तव्य क्या है, माता पिता के कर्तव्य क्या हैं। इन कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्तव्य को भी धर्म संज्ञा दी। श्री कृष्ण ने, भगवान ने गीता में कर्तव्य को, धर्म को अलग नहीं किया। जो मुझे करना चाहिए वही मेरा धर्म है, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मेरा अधर्म है। अनमैरिड अथवा शादी के पहले जो अकर्तव्य है वह शादी के बाद कर्तव्य है। जो एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है वह सबका कर्तव्य नहीं है। जो एक योद्धा का, क्षत्रिय का, सैनिक का कर्तव्य है वो पंडित का कर्तव्य नहीं है। जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है वो एक सन्यासी का नहीं है। एक जो सन्यासी का कर्तव्य है वो एक राजा का नहीं है। राजा का कर्तव्य अलग है। उनको भी हमने धर्म कहा है। धर्म हमारे राष्ट्र समाज की व्यवस्था की दृष्टि से भी है और धर्म हमारे इंद्रिय संयम के लिए भी है। एक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी रहकर विद्या अध्ययन करना धर्म है। संयम रखना पड़ेगा। बिना संयम के, बिना इंद्रिय संयम के कोई सचमुच धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। धर्म का एक सन्यासी धर्म के बिना सन्यासी नहीं रह सकता। एक पतिव्रता या एक पति पत्नी आपस में संतुष्ट रहकर जीवन जिए, इसके लिए कुछ संयम चाहिए। अन्य पति भी सुंदर होंगे, अन्य पत्नियां भी सुंदर होंगी, अन्य लोग भी अच्छा व्यवहार करते होंगे, मन फिसल सकता है। ऐसी स्थिति में अपने नियम, मार्ग, संयम का त्याग नहीं करना, यह भारत की सोच है। भारत ने ये व्यवस्था की है। हम चल पाए न चल पाए, यदि मैं उस व्यवस्था से देखूं तो आज हम हिंदू नहीं हैं। हम अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं कर पा रहे। और मैं अपना कहते हुए औरों को भी याद दिलाऊं, आज मुसलमान ईमानदार मुसलमान नहीं है। उनके यहाँ इतनी शादी की छूट है पर व्यभिचार की नहीं। एक छोड़ के दूसरी, बिना छोड़े 3 कर सकते हो, छोड़ते जाओ तो सैकड़ों कर सकते हो। छोड़ते जाओ, नहीं करते जाओ, इतनी छूट है। इतनी छूट के बाद भी व्यभिचार है। व्यभिचार न इस्लाम में अच्छा है, न ईसाइयत में अच्छा है, न हिंदू में, लेकिन वो है। कोई धर्मात्मा, कोई संप्रदाय दावे से नहीं कह सकता कि मेरे समाज में अधर्म नहीं है। कोई समाज नहीं कह सकता। यहां तक साधु, सन्यासी, जैनी, बौद्ध नहीं कह सकते कि हम अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन पहली आवश्यकता है। यदि धर्म पालन हम कर लें तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रामायण कहती है, धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति आती है। धर्म तभी चल पाएगा जब कुछ न कुछ आप में संकल्प शक्ति होगी, धर्म पर आस्था होगी। धर्म पालन करोगे तो इंद्रियों का संयम करना ही पड़ेगा।
यदि कहीं भी पेशाब नहीं करना, कहीं भी नहीं थूकना, इसका नियम पालन करना है तो कभी पेशाब रोकना पड़ेगा। बस में बैठे आप नहीं रोकते। कई लोग कहेंगे बड़ा नेचुरल है, तो नेचुरल है तो बस ही में कर दो ना। कोई भी विकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, क्रोध आया तो हम सबको गाली दे चलेंगे, उसमें भी अधिकार है। अपने क्रोध में भी अपने बड़ों से कैसे बोलना, अपने छोटों से कैसे बोलना। जो नेचुरल है, शौच और पेशाब एक आवश्यकता है, तो भी उसके लिए शौचालय बनाए हैं, रोड इसके लिए नहीं है। इसीलिए दीवालों के पास बहुत लोग लिख देते हैं गधा पेशाब कर रहा है। ये इसीलिए लिखते हैं कि आखिर इसको तमीज होनी चाहिए, कहां करे। लेकिन अब रोड में चलने वाला, विदेशों में तो कोई गधा ऐसा नहीं मिलता, ये भी बता दूं। भारत में ऐसे गधे भरे पड़े हैं, विदेश में कोई नहीं मिलता जो रोड पे करता हो, जंगल में तक नहीं करते। क्यों? वहां रोड में कुछ दूर के पास जहां पेट्रोल पंप हैं, वहां शौच की व्यवस्था, लघुशंका की व्यवस्था, जलपान चाय की व्यवस्था और पेट्रोल गैस की व्यवस्था। आप थोड़ी दूर चलिए, वहां रोकिए। हम लोगों को रोकना होता है तो जंगल में रोकते हैं। जब हम अपनी गाड़ी से चलते हैं तो कहीं और कोई व्यवस्था नहीं है तो जंगल में रोक के करते हैं। हम छिलका और कचरा जंगल में फेंकते हैं, वो जंगल में भी नहीं फेंकते, हम वो पेटी में डालते हैं, कचरे की पेटी में। कचरे डालने वाले लेके जहां उनको डालना होता होगा, वो कुछ करते होंगे रिसाइकिलिंग, वो कचरे को भी बदलते हैं। अभिप्राय ये है कि वहां बहुत व्यवस्था है, वहां ये ना लिखने की जरूरत ना कोई करता है। और जब मैं विदेश से लौटता हूं, ये सच बोलता हूं, वर्षों तक और अभी भी जब मैं कोई एक चूरन सा खाता हूं तो उस कागज की पुड़िया के कागज को जेब में डाल लेता हूं, या जिस थैले से उसी थैले में कागज को डाल देता हूं, फेंकने का मन नहीं होता। वहां रहता हूं तो मेरी आदत भी ठीक हो जाती। तुम समझते होगे बिगड़ जाती है, मुझे तो ठीक होती है। यहां बिगड़ जाती है, वहां कभी पेशाब इधर उधर नहीं करते, कचरा इधर उधर नहीं फेंकते। यहां तो दूसरे इनको भी कह देता हूं फेंक दो, कोई बात नहीं। फर्क समझें, यहां कानून तोड़ना सहज है, वहां कानून पालन करना सहज बन गया है। यहां कोई भी व्यक्ति रोड के नियम नहीं पालता है, यहां नियम पाले नहीं जा रहे। यहां नियम तोड़ना सभ्य पुरुष की, बड़े पुरुष की, दादा की, धनी की, अधिकारी की पहचान है। बड़ा आदमी है, इसकी पहचान कानून न माने। छोटे आदमी को कानून पालने को मजबूर किया जाए तो तमीज नहीं, यहां रिक्शा क्यों खड़ा कर दिया और तुम कार रोड में रोक के बातें करते हो, तुम्हारे दादा की सड़क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत ज्यादा अनुशासनहीन हुआ है। तुम अपने आप अपनी बड़बड्डी मारते रहो, गप मारते रहो, तो अपने आप मियां मिट्ठू बनता है। भारत के लोग ज्यादा गलत है। और इसी तरह से अन्य देशों में रहने वाला किसी धर्म का आदमी वहां के नियमों में चलता है, वहां कोई जिद नहीं कर पाता कि हम तो यही करेंगे। वहां रहते हो, वहां के नियम का पालन करो। और दूसरी बात बताऊं, कुछ लोग ये जिद करते हैं कि ये इतने धर्म क्यों हैं। अब जब हम अमेरिका जाते हैं, वहां रोड में चलने के नियम यहां से उल्टे हैं, तो तुम यहां के भी हो तो वहां की रोड में वहां के अनुसार चलोगे। वहां का आदमी यहां के रोड में यहां के नियम से चलेगा। उस देश में सारे सिस्टम, मशीनें, कारें उसी तरह की बनी हैं, उनके इंजन, ड्राइविंग सीट उसी ढंग की बनी है, उनकी सड़कों के सिस्टम वो बनाए गए हैं कि वो राइट ड्राइविंग है, यहाँ लेफ्ट है। तो दोनों के नियम और सिस्टम वही है। जैसे जहां रहते हैं ऐसे यहाँ के जो सिस्टम हैं, हमारे भारतीयों के ये सिस्टम ही हमें पालना चाहिए। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना, हम धीरे धीरे सिस्टम से थोड़ा बहक रहे हैं। हम अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे।
बिगड़े सब हैं, केवल हिंदू नहीं बिगड़ा, ये ध्यान रखना। लेकिन हमें तो अपनी चिंता है, कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता, ये करता, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें अपने धर्म का ख्याल करना है कि हम लोग क्यों अपने धर्म का पालन नहीं करते। हम पिक्चर देख के चलने लगे, ग्रंथ देख कर नहीं चलते। पिक्चर जो सिखाते हैं, पिक्चर हमारे धर्म ग्रंथ बन गए, पिक्चर हमारे आदर्श ग्रंथ बन गए, ये चैनल हमारे मार्गदर्शक बन गए। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, उपनिषद, गीता हमारे ग्रंथ, हमारे जीवन दर्शन नहीं, हमारे जीने की प्रक्रिया नहीं। हम उनके अनुसार जीने लगे, उनके अनुसार खाने लगे। मेरे गुरुदेव कहते थे, होटल में खाते हैं खाना और घर में करते हैं भोजन, आश्रम में मंदिर में खाते हैं प्रसाद। थोड़ा फर्क है। जब भगवान का भोग लगाते हैं तो प्रसाद है, जब ऐसे ही खाते हैं तो भोजन है घर पर। यदि वहां भी आप भोग लगाते हैं, मंदिर है, तो प्रसाद बन जाता है। और किचन में, भोजनालय में पहले ही माताएं चबाती जाती हैं, बनाती जाती हैं, तो वो तो मंदिर लायक रह ही नहीं जाता। आजकल ये नई सभ्यता में खाते जाओ, बनाते जाओ, कोई बात नहीं, चाहे स्वामी जी आए तो उनको भी अपना प्रसाद खिलाओ। पहले लोग प्रसाद खाते थे, अब प्रसाद खिलाते हैं। और एक आपके घरों पर रिवाज चल गया है, वो ड्राई फ्रूट है ना, वो दामाद भी खा गया है, नेता भी खा गया है, जो कोई तुम्हारे दरवाजे आया उठा उठा सबको खिला दिया। अब वही स्वामी जी पहुंच गए, उनके आगे भी कर दिया, आप भी प्रसाद सब नेताओं का खाइए। वो अलग नहीं रखते हो, वही सबके आगे जाती है। एक ही नांदी में सारे जानवर चारा खाते रहते। अलग दीजिए, उनको हाथ में दीजिए, अलग कटोरी दीजिए, जितना ले उतना दीजिए, पर इसमें थोड़ी बचत है। अपने आप शर्म से एक पीस उठा लेगा, भोग भर लगाता है, वो खाता है ही नहीं है। ऐसे दोगे तो ज्यादा खाएगा, वैसे तो अपने हाथ से बहुत ही बेशर्म हो तो 2-4 उठाएगा, नहीं तो एक उठा लेगा, केवल भोग लगा के छोड़ देगा आपके लिए प्रसाद। तो आप भी खिलाड़ी हो, ये सब सभ्यता ठीक नहीं है। मेरे जानते उनको देना चाहिए, जैसे भोजन जितना लेना है ले लेते हैं। आज हम भोजन करने गए थे, तो कुछ शुरू में निकालना भूल गए, तो बार बार और पूछने आते थे। तो मैंने कहा पहले एक बार जो आया है वो खा लूं, इतना नहीं छोड़ा। हम लोगों के यहाँ थाली में बर्बाद करना या तो छोड़ना, छोड़ने का रिवाज था कुत्ते के लिए, कौवे के लिए भोजन में छोड़ना। किसी को छोड़ना है और गाय को पहले निकालना, खा के नहीं छोड़ना। पूज्यों को, अपने से वंदनीयों को, यहां तक गाय को, भले लोग पशु समझते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से गाय पूज्य है। गाय को जूठा नहीं खिलाते, कम से कम निकाल के तो ना दो, वैसे तो जो चलता होगा चलता होगा, पर अपने हाथ से अपनी थाली का बचा गाय को नहीं देना। तो इस तरह से तो वो भी उसी का हिस्सा है। कभी कभी बेलरी भी संतरा छीला और एक पीस खा के फिर दूसरों को, तो मैंने कहा नहीं, नो, किसी और को मत दो, मेरे को नहीं, और को भी नहीं। किसी को जरा सा खाने के बाद किसी और को पूछना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। पहले पूछो फिर खाओ। भारत की संस्कृति है, अपने रसोई में भी किसी को खिला के फिर खाओ। खाते जाओ, देते जाओ, वो मित्रता है। फिर उससे लेते भी जाओ, देते भी जाओ। यदि लेते भी हो, देते भी हो उससे, तो फिर मित्रता है। वो पूज्य को खाने के बाद नहीं देना। यदि गलती से शुरू कर दिया तो ये कह सकते हो कि मैं भूल गया, खाना शुरू कर दिया इसलिए अब मैं नहीं दे सकता। गलती तो हुई, क्योंकि दिखा के खाना शर्मिंदगी। दिखा के खाना शर्मिंदगी है, शर्म लगती है कि वो देख रहा है हम खा रहे हैं। इसलिए खिला के खाना बंदगी। यदि खिला दें और फिर खाएं तो बंदगी है, ये पूजा है। हाँ, और चुरा के खाना गंदगी।
दिखा के खाना शर्मिंदगी, छिपा के खाना गंदगी, और खिला के खाना बंदगी। यदि खाना पीना है तो इस तरह से हमें जीवन के कुछ सूत्र पालन करने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। संस्कृति में कोई कमी नहीं, धर्म में कोई कमी नहीं, पर ये धर्म खिचड़ी बन गया। इसी के विषय में मैं कहना चाहता था। हम इस मामले में पूज्य करपात्री जी महाराज ने समझौता नहीं किया। अपनी उपासनाओं में, पूजाओं में हाँ, सहिष्णु होना अलग है, समझौता अलग है। सहिष्णु हम हैं, तुम अपने ढंग से पूजा करो। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारी तरह से करो, पर हम तुम्हारी तरह से करें ये भी संभव नहीं है। जैसे पत्नियों में कोई समझौता नहीं होता कि थोड़ा हमारी तुम्हारी चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। इस मामले में पत्नी व्रता पति व्रता बनो, हमारी हमारी तुम्हारी तुम्हारी। यहाँ कोई मिल बांट के खाने वाला काम नहीं है। इसलिए संस्कृतियों में भी समझौता नहीं। समझौता करोगे, अब जैसे कल जैन संत थे, उनका हम सम्मान करते, उनको अपना बोलने देते, पर मैं कल से नंगा नहीं होने वाला हूं। बात समझे? कोई ये कहे कि प्यार है तो तुम भी हो जाओ, मैं उनसे कहूं प्यार है तो तुम भगवा पहनो, ये दिखावा क्यों करते हो? तुम अपने में अपने 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 रहते भी हम प्रेम कर सकते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी हम मित्र हो सकते हैं। ये हमारी सोच है। मेरे से फोन से पूछा गया कि उनको बुलाएं आपको। मैंने कहा बहुत प्रसन्नता की बात है, बुलाइए। आज देश को आवश्यकता है समझौते की, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। समझौते की आवश्यकता है। इस देश के लोग मिलकर इस राष्ट्र की चिंता करें, ये अच्छी बात है। राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र को मिलजुल करके ठीक करना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहता मुसलमान मूर्ति पूजा करने लगे, ये नहीं कहता, पर मूर्ति तोड़ें ये भी अच्छी बात नहीं है। वो मूर्ति पूजा ना करें, बिल्कुल हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो मूर्ति पूजक बने। उनके गुरुओं ने, उनके पैगंबरों ने मूर्ति पूजा नहीं मानी तो वो ना करें, पर मूर्ति तोड़ने को नहीं कहा। बल्कि उनके ग्रंथों ने तो ये कहा है कि अवैध कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद पूजा के काबिल नहीं हो सकती, उपासना के योग्य नहीं है। बल्कि गैर कानूनी मस्जिदें भी ईश्वर की पूजा स्थली नहीं है, वो खुदा की बंदगी की जगह नहीं है। और यहां तक कहा खुदा बंद करीम उनकी इबादत स्वीकार नहीं करते जो गैर कानूनी जगहों पर नमाज अदा करते। इसलिए मजहब किसी का बुरा नहीं, लेकिन अच्छा होने पर, जैसे किसी की पत्नी बुरी ना हो तो अच्छी, किसी की अच्छी पत्नी मेरी हो जाएगी क्या? तो किसी का मजहब बहुत अच्छा है, वो उसके लिए है, मेरा मजहब मेरे लिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए, उनकी पत्नी उनके लिए, इनका पति इनके लिए अच्छा, उनका पति नहीं भी अच्छा है तो तुम्हारा ही तुम्हारा है। ये नहीं है कि अच्छा नहीं है तो बदल लेते। इसलिए धर्म भी बदला नहीं जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन अपराध है। अपने धर्म का पालन करना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। क्षत्रिय को पंडित नहीं बनना, हाँ, पंडित को क्षत्रिय नहीं बनना, साधु को गृहस्थ नहीं बनना, गृहस्थ को साधु बनकर घर चौपट नहीं करना। उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसलिए और गर्व अनुभव करना, यदि तुम अच्छे गृहस्थ हो तो उतना ही प्रसन्न हो जितना एक त्यागी सन्यासी प्रसन्न होता है। हमने बच्चों का ख्याल किया है, ईमानदारी से पढ़ाया है, हम काहे के मोही। पर जरूर तुम मोहवश कर रहे हो, कर्तव्य की दृष्टि से नहीं कर रहे, यही गड़बड़ है। कर्तव्य है, सन्यासी का त्याग कर्तव्य है, जीवन है। तो तुमको घर की ड्यूटी पूरी करना, घर की जिम्मेदारी समझना, उसका पालन करना, ये मोह बस नहीं, आदेश है ग्रंथ का। पत्नी को खुश रखना, पति को खुश रखना, ये नहीं कि तुम बहुत पत्नी के भगत हो इसलिए,
यदि ना भी पटती हो तो तुम्हारी ड्यूटी है एक दूसरे का ख्याल रखना। ये किसी कारण हमारा किसी से स्वभाव पूरा मेल नहीं खाता तो बाप को छोड़ देंगे, या बेटे से बाप नाराज हो जाए तो उसका हिस्सा नहीं देगा, जिससे खुश है उसे सारा दे देगा। हम व्यवहार क्रोध के आधार पर नहीं करेंगे, हम अपने कर्तव्य के आधार पर व्यवहार करेंगे। किसी एक व्यक्ति से गलती हुई, उसके 17,000 रुपए किसी भक्त के घर रखे थे, उससे गलती हुई तो कई लोगों ने कहा इसके रुपए मत दो, इसको भगा दो। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा तुम उसकी गलती है, उसकी तुम सजा दो, लेकिन उसका रुपया क्यों रख सकते? तुमसे नाराज हुए, उनका भगा दो, इसकी जमीन अपने नाम करा लो। लो, ये कोई बात हुई? इसी तरह से मैंने एक कहानी सुनी है कि कोई भेड़ बकरी चराने वाले थे, बच्चे कोई ताश खेलते थे, वहां बकरी चराने जाए, कोई ताश खेलने लगे, कोई जुआ खेलने लगे, कोई और खेल खेलने लगे, और कोई कुरान पढ़े, कोई गीता पढ़ने लगे, कोई बाइबिल पढ़ने लगे, अपना बकरियां घटती गई। तो जिनकी जिनकी बकरियां घटी है, जिनकी वो बकरियां चराते थे, बड़े दुखी हुए, या हमारी बकरियां घट गई। तो तलाश की गई तो अंदाज लगा कि जानवर खा जाते हैं, जंगली जानवर खा जाते हैं, ध्यान देते नहीं। छानबीन हुई कि ये ताश खेलता रहा, या गीता पढ़ता रहा, या बाइबिल पढ़ता रहा, या जुआ खेलता रहा, ये आपस में कबड्डी खेलते रहे। जांच हुई तो अब सजा तो जिन जिन ने गलती की थी उनको सजा दी गई। अब बाइबिल पढ़ने वाले का क्या बने, गीता पढ़ने वाले का? किसी भले से पूछा, लगा लो, ये तो गीता पढ़ता था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, ये बाइबिल पढ़ रहा था तो धर्म के काम में लगा था, मोक्ष में लगा था, तो अब इसको क्या करें? तो कई जगह गए, कोई उसका निर्णय न दे पाए। तो सुना कन्फ्यूशियस उस समय थे, उनसे पूछा गया तो कहते हैं चाहे गीता पढ़ रहे थे, चाहे बाइबिल, चाहे मोक्ष के काम में लगे थे, पर जो इनकी ड्यूटी थी उसकी पालना नहीं की, उसकी इन्हें सजा मिलनी चाहिए और मोक्ष इनको बाद में मिलता रहे। गीता के बदले मोक्ष इन्हें मिले, लेकिन जो जिम्मेदारी नहीं समझी उसका दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। अब भले तुम्हें एक बार मोक्ष न मिले, पर तुमने कर्तव्य पालन किया है, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कर्तव्य पालन करने का पुण्य होता है। तुम जो तुम्हारा कर्तव्य है, यदि गृहस्थ हो, स्वधर्म का मतलब यही है, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण, और तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, अपने आश्रम और वर्ण धर्म का पालन करोगे तो यह पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो मोक्ष होगा, नहीं तो अपने धर्म के अनुसार अगला जन्म अच्छा बनेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये जो प्राप्त होगा कर्म से, यही प्राप्त होता है। कर्म निष्काम कर्म करोगे, कर्तव्य बुद्धि से करोगे तो चित्त शुद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि तुम वासना से वही काम करोगे, मोहबस भी परिवार पाला जाता है, मोहबस भी पत्नी पति प्यार करते हैं। देखो, कामी होना अलग बात है, कामी ना भी हो, तुम मोह बस परिवार के लिए करते हो, यदि मोह ना हो तो परिवार को मरने देना चाहिए। कर्तव्य भी है, अभी हम जानते नहीं है, कर्तव्य को भूल गए, या तो मोहवश करते हैं, कामना में अंधे होके अच्छे काम करते हैं, या स्वार्थ में अंधे होके लगे पड़े हैं, या अहंकार मान के लिए धन में लगे पड़े हैं। कोई कर्तव्य नहीं। पर हम गृहस्थ हैं, इस देश के एक नागरिक हैं, देश को समृद्ध बनाना है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे पत्नी और को प्रसन्न रखना है, पुत्रों को शिक्षित करना है, मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे यहाँ रख दिए जाएं तो भी मेरा कर्तव्य है। एक ऋषि कुल में बच्चे भेज दिए जाते हैं तो ऋषि का कर्तव्य हो जाता है उनकी शिक्षा का, व्यवस्था का, संस्कार का। इस तरह से, बल्कि हमारे यहाँ तो ये तक कह दिया, जबकि उसमें मैं अपने को फेल पाता हूं, कि यदि कोई शिष्य बनता है तो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है, ड्यूटी हो जाती है कि उनके कल्याण का ख्याल करे।
और यदि शिष्यों के कल्याण की चिंता नहीं करता तो गुरु को भी उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। अब आजकल तो हम लोग सूचनाएं करके चेला बनाते हैं, पहले आते थे तो छटनी करनी पड़ती थी कि ये पात्र है कि नहीं है। मुझे यद्यपि शर्म लगती है इस बात में, इसीलिए मैंने जानकर ये बात छेड़ी भी है कि सूचना करके यहाँ चेला बनाना लक्ष्य नहीं है। जो उत्सुक लोग हैं वो यदि वो इस रास्ते पे चल सकते हैं, नहीं तो चेले भी गुरु को टेंशन पैदा करते हैं। तुम यदि गलत रास्ते पर चलते हो, तुम्हारे बेटी बेटियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलते तो तुम्हें टेंशन नहीं है। ये तुम्हारी इज्जत को तुम्हें खतरा है, तुम्हारे परिवार के विपरीत होते तो धर्म के विपरीत हमारे चेले होंगे, हमारे लिए दुख की बात नहीं है। चेला बनाते समय लोग ढूंढ ढूंढ के ले आएंगे, बन जाओ बन जाओ। सन्यास दिलाते समय एजेंट लगे रहते हैं, इसको सन्यास दे दो। फिर जब बदमाशी करता है तो कोई एजेंट नहीं आता कि ये महाराज इसको निकालो, फिर तो पक्ष लेना शुरू करते हैं। इसलिए ये लोभ हुआ, ये मोह हुआ, हमें चेले बनाने का शौक हुआ। नहीं, क्या जल्दी है? तो सन्यास जल्दी नहीं देना चाहिए। प्रायः कुछ उम्र बीतने के बाद सन्यास देना चाहिए और लोगों को लेना चाहिए। कोई भाग्यशाली हो, शंकराचार्य जैसे लोग जो जन्मों जन्मों के संस्कारी हैं, ऐसे लोग निकलें। अब ये सुनीता जी बैठी हैं, कितना अच्छा लगता है, किसी गुरु चरणों में रह के शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि इनके बोलने से पता चलता है इनकी भाषा अपने घर की नहीं है, निश्चित शास्त्र की भाषा है, स्वाध्याय किया है। हम तो इतने दिन गुरुदेव के पास रहे, गुरुदेव भी शास्त्र की ज्यादा बातें नहीं करते थे तो हमें भी नहीं आई। क्योंकि जैसे बोलते हैं मातृभाषा, मराठी लोगों की मराठी भाषा है, मालवी लोगों की मालवी भाषा है, तो जो जहाँ जन्मता है रहता है वो उनकी मातृभाषा पितृभाषा होती है, विशेष करके मातृभाषा। इसी तरह से जहाँ हम चेला बने, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जहाँ हम शिष्य बने उन्हीं के संस्कार हमें आए तो हमें ज्ञान के आए, जरा छुआछूत के कम आए। गुरुदेव सब जगह की रोटियां खा लेते थे, मंगा के खाते थे। वैसे तो साधु की बनाई खाते थे। एक तरफ इतना परहेज था कि संत बनाते थे वो खाते थे, और जब मूड में आते थे तो बाजार से लोगों के घरों से मंगा के भिक्षा लेके खाते थे। क्योंकि भिक्षा में फिर जाति पाति नहीं, भिक्षा में फिर कुछ नहीं, तो भिक्षा लेकर के भी खाते थे। और उसी कारण हम लोग भी चाहे भ्रष्ट हो गए हैं, चाहे उदार हो गए हैं, चाहे समझौतावादी हो गए हैं, चाहे राष्ट्र की चिंता हमें हो गई है, अब उन बातों को अपन नहीं मानते। बल्कि हमारे और करपात्री जी के बीच में थोड़ी भेद दूरी इस बात की ही रही कि वो कट्टर थे। ये कहती हैं कट्टर नहीं, वो कट्टर थे और हम कट्टर नहीं थे। पर अभी भी हम समर्थन कट्टरता का करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो संस्कारों का कट्टर नहीं होगा वो टिक नहीं सकता। पतिव्रता कट्टर होगी तो ही टिकेगी, थोड़ी उदार होगी तो कहेगी कोई बात नहीं चलेगा। हाँ, ये ध्यान रखो, कट्टरता सुरक्षा के लिए है, क्रूरता के लिए नहीं है। कट्टरता अपनी सुरक्षा के लिए है। अपने सिद्धांतों में कट्टर होना चाहिए, पर दूसरे को सहने के लिए भी थोड़ा उदार होना चाहिए। अब यदि कोई चरित्रहीन है तो हम तो नहीं चरित्रहीन बनेंगे, पर उसको प्यार देकर चरित्र बनाने में, वान बनाने में सहयोग देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही भटकने वालों को अपने पास लाने में तो उदार होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन कौन सुधर जाए, किस दिन उसका प्रारब्ध पलटे, कब भगवान की नजर हो जाए और कुमार्ग से सदमार्ग पर व्यक्ति चल पड़े। इसलिए थोड़ा उदार होना चाहिए। पर उदारता का ये अर्थ नहीं कि हम अपने सिद्धांतों में शिथिल हो जाएं। मेरे गुरुदेव शिवोहम में कट्टर थे, हाँ वो लचीले, मैं थोड़ा थोड़ा उदार रहा हूँ, बोलने में नहीं। बोलने में तो गुरुजी से भी मैं कठोर हूँ, वेदांत ही बोलता हूँ और कुछ नहीं, पर सुनने में उदार हूँ। तुम कहो सीताराम तो मेरी वाणी से सहज निकलेगा सीताराम,
तुम कहो जय राम जी की तो मैं कहूँगा जय राम जी की, तुम कहोगे जय श्री कृष्ण तो कहूँगा जय श्री कृष्ण, क्योंकि जो सामने वाला कहता है उसका उत्तर उसी के स्तर से दूंगा। तुम कहो जय हिंद तो हम कहेंगे जय हिंद, तुम कहो जय भारत हम कहेंगे जय भारत, जय विश्व हम जय विश्व कहेंगे, क्योंकि सामने वाले का भी हम ख्याल करते हैं कि उसको ये न लगे हमारी बात का जवाब हमारे स्तर से नहीं दिया, पर हम तो शिवोमय हैं। हाँ, उसमें हम ये कभी सोचते भी नहीं, बल्कि यदि ये ख्याल आ जाए जिस समय मुझे मैं ब्रह्म हूं ये ख्याल ना रहे, जिस समय मैं ब्रह्म हूं इसके अलावा कुछ अपने को समझता हूं, वो मेरा पतन है। समझे? जिस समय मैं ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ सोचने लगूं, समझो मैं गिर गया। हाँ, एक मिट्टी अपने को मिट्टी न सोचकर घड़ा मान बैठे तो सीमित हो गई, उसकी विशालता खो गई, वो सर्वाधिष्ठान है वो। इसी तरह से हम अपने स्वरूप को जब भूल जाते हैं, तब हम सूर्य न रह के जुगनू हो गए, तब हम ब्रह्म न रह के जीव या एक व्यक्ति बन गए और सारी सोच हमारी व्यक्ति में केंद्रित हो गई। हाँ, बाधितानुवृत्ति से स्मरण रखते हुए भी अन्य देह आदि के धर्मों का व्यवहारिक रूप में पालन करना, व्यवहारिक रूप में धर्म का पालन करना, जैसा कि अभी अभी सुनीता जी ये भी कह रही थी कि व्यवहार में आकर हम अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करेंगे उस व्यवस्था, लेकिन चिंतन में हम भगवान के भक्त, भगवत स्वरूप जिसकी जो निष्ठा है, सायुज्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, सायुज्य है और कैवल्य है, जिसकी जो निष्ठाएं हैं, क्योंकि हमारे भारतीय चिंतन में यही है। द्वैत है, अद्वैत है, त्रैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, केवलाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है। ये अनेक चिंतन के मार्ग हैं, ढंग हैं, और ये तो अभी आपके लिए नए होंगे, पर यदि मैं पढ़ाऊं समझाऊं तो आपको लगेगा ठीक बात है। अनेक ढंग हैं उसके सोचने के। अभी हम साधारण अभी एक छोटे से सोहम आश्रम गए थे, तो वहां कुछ चिंतन शुरू किया था। बात बड़ी समझने सुनने लायक है। हम सब यदि व्यक्ति नहीं होते तो सुख दुख हमें कैसे होते, तो हम व्यक्ति भी हैं। जैसे स्वप्नावस्था में हम वही अपने को समझते हैं, जगते हैं तो वो झूठा निकलता है। अभी हम जीव हैं, अभी हम जीव हैं, हम व्यक्ति हैं, हमारे दुख अपने, हमारे सुख अपने। जब हम जीव भाव से मुक्त होते हैं, जितनी देर को मुक्त होते हैं, जैसे स्वप्नों से जितनी देर को मुक्त होते हो, जितनी देर को कि सदा के लिए स्वप्न देखते हो, उस समय लगता है जैसे ये सदा रहने वाली चीज है। जगते हो तो खो गए, अब मुक्त हो गए तो खो ही गए बिल्कुल। पर जब नींद आ जाएगी फिर कोई स्वप्न खड़ा होगा। इसी तरह से जितनी देर को हम जीव भाव में रहते हैं, हमारे अपने धर्म हैं, अधर्म हैं, कर्तव्य हैं, और जितनी देर हम ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, जितनी देर उतनी देर हमारा कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि उतनी देर हम व्यक्ति नहीं है। हम जब भी व्यक्ति हो जाते हैं तब हमारा कर्तव्य बन जाता है। वो तो व्यवहार में भी जब ब्रह्म ज्ञान नहीं था तब तक भी, आप जब तक विवाहित नहीं थे तब आप किसी के पति पत्नी नहीं थे, विवाह होने के बाद हो गए। इसी तरह से जब जहां होते हो तब तुम्हारा वो धर्म होता है। जब आप देह में हो, देह भावापन्न हो, तब तुम एक हिंदू हो, तब तुम एक गृहस्थ या साधु हो। जब देह भाव में हो तभी आप पत्नी पति हो। जब आप ब्रह्म चिंतन में होगे या भगवत चिंतन में होगे, उतनी देर तुम देह नहीं हो। और यदि ये बात स्पष्ट नहीं होती तो अभी 2 दिन ये कार्यक्रम 3 चलेगा, तो प्रातः काल जब ध्यान में आएंगे, धीरे धीरे बात आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगी कि आप क्या हो। तो जब आप देह भाव से ऊपर उठकर जीव भाव का त्याग करके शुद्ध साक्षी ब्रह्म भाव में जाओगे,
और सर्वात्मा और आत्मा, ये परमात्मा, सर्वात्मा, आत्मा। अब देखो, एक बहुत तर्क से पहले बताऊं, फिर साधना से बाद में जाओगे। जो सब का आत्मा होता है वो तुम्हारी भी आत्मा होगा। परमात्मा या सर्व का आत्मा, जो मिट्टी सब बर्तनों का आश्रय है, जो मिट्टी सब बर्तनों का आश्रय है, मकानों का है, वो ये पूछा जाए इस घड़े का आश्रय कौन है? जो मिट्टी सब बर्तनों का, मकानों का आश्रय है, जिसके बिना कोई मकान नहीं, तो ये अलग से कहने की क्या जरूरत कि इस मकान का आश्रय भी मिट्टी है? वही मिट्टी जो सब मकानों का आश्रय है, वही मिट्टी इस मकान का आश्रय है। और जो इस मकान का आश्रय है, जिसमें ये मकान जीवित है, इसी मिट्टी में सारे मकान हैं, क्योंकि मिट्टी दो नहीं है। इस तरह से जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा दो नहीं है। आत्म और परमात्म जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु दलाल मिले तो मिला दिया। ये सुंदर दास संत हुए हैं, उनकी एक कुंडली या कविता है। मेरे गुरुदेव भी ये बोला करते थे और हमारे संत जन बोलते हैं। कई बार ये भूल जाते हैं कहाँ का है कहाँ का नहीं है, पर ये पहले संतों ने कहा है। यद्यपि मैंने पहले कहा था, ये भारत में पहला ये आश्रम है गुरुदेव का जहाँ इतने कीर्तन की पुस्तकें वेदांत की लिखी गई है। इतना आध्यात्मिक कीर्तनों का संग्रह कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे कीर्तन हैं, पर अन्यों के भी, कबीर साहब के वाणियां हैं और ये सुंदर दास, गरीब दास, तो इनके ये 13.5 पंथ है कबीर साहब के, उनमें ये सारी बातें हैं। तो आत्म और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, बहुत काल जुदा रहे, ये जुदा समझते रहे। आत्म और परमात्म जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। दलाल मिल गए तो मिल गए, क्या मिल गए? ये मिट्टी वो मिट्टी मिल गई कि है ही एक एक कागज के हिस्से में एक औरत बना दी, एक कागज के हिस्से में पुरुष बना दिया, एक कागज में। अब आधार जो है, आश्रय उस आदमी और औरत का कागज है, और रंग लगाकर एक डिजाइन बना दी। तो ये दो क्या हैं? अब इसकी आत्मा, उसकी आत्मा, औरत की आत्मा, आदमी की आत्मा। ये कई लोग यही पूछते हैं, स्त्रियों के कल्याण का रास्ता क्या है, पुरुषों के कल्याण का रास्ता क्या है? तो हमने कहा कल्याण के रास्ते दो नहीं हैं। हाँ, कर्तव्य पालन में थोड़ी भिन्नता है। स्त्री का क्या कर्तव्य है, पुरुष का क्या कर्तव्य, धर्म स्त्री का क्या है, पुरुष का क्या है, सन्यासी का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, गृहस्थ का। धर्म पूछो तो हम दो बताएंगे, और धर्म के नाते अपने धर्म का पालन ही कल्याण का रास्ता है, इसलिए थोड़ा रास्ता भी भिन्न है स्त्री के कल्याण का, क्योंकि अपने रास्ते से चलेगी। पर मुख्य रूप में जो कल्याण है वो परमात्मा की प्राप्ति है। वो पुरुष को कैसे होती है, औरत को एक ही तरह की होगी। जब भी किसी घड़े को मिट्टी मिलेगी, घड़ी को मिले या घड़ा को मिले, गगरी को मिले या गगरा को मिले, मटकी को मिले या मटका को मिले। कभी कभी मैं व्यंग में कहता हूं कि हमारे तो परसों बर्तनों में भी मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष होते हैं। बर्तन भी दो तरह के, एक का नाम मटकी, एक का नाम मटका, गगरी एक का नाम गगरा। हाँ, और सच बात है, एक जगह बड़ा धोखा हो गया, जो कभी नहीं सुना। मटकी मटका मैंने सुना था, गगरी गगरा मैंने सुना था, पर एक जगह क्या हुआ, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, मैं एक सनातन धर्म मंदिर के गौशाला रोड में सभा में गया। वहां 1 महीने ठहरा कथा की। तो वहां के प्रबंधक ने कहा स्वामी जी के कमरे में घड़ी रख दो। मेरे से भी कहा रख दें, हमने कहा कोई जरूरत नहीं, घड़ी क्या करेंगे घड़ी। चपरासी को जो वहां देख रेख करता था उसको कहा नहीं रख देना।
वो रखाया, मेरे को कहता है मैंने कमरे में रख दी घड़ी। तो मैं देखने गया, मुझे घड़ी कहीं नहीं मिली। ये सच बात बोलता हूँ, मुझे घड़ी मिली नहीं। मैंने कहा कहाँ घड़ी? कह मैं भी रख के आया। फिर वो आया दिखाने, तो छोटे बर्तन को छोटा घड़ा, तो छोटा घड़े को घड़ी बोला वो। अब मैं घड़ी ये समझता था जो टाइम देखने की होती है। ये सच्ची घटना है। मैं बड़ा चकराया। तो पहले बार ये लगा कि ये नाम गलत नहीं है, पर मेरे लिए नया था। यदि गगरा की गगरी होती है, मटका और मटकी होती है, तो घड़ा और घड़ी होना स्वाभाविक है। पर कभी यूपी में मैंने अपने इलाकों में घड़ी नहीं सुना था, गगरी तो सुना था। अब आपने सुना हो ना सुना हो, तो मैं चक्कर में पड़ गया। तो मतलब क्या है कि मिट्टी वही है, बनावट का फर्क है, नाम अलग रख दिए, थोड़े गुण भी अलग होते हैं। चलो गगरा गगरी में गुण अलग न हो, पर स्त्री पुरुष में भिन्न गुण होते हैं, आकर्षण भिन्नता का होता है। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में आकर्षण होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने कह दिया, मोह न नारी नारी के रूपा। स्त्री स्त्री से आकर्षित नहीं होती, बल्कि जलती और है। हाँ, तो आकर्षण विपरीत में होता है। तो इस तरह से अजीव और ईश्वर, ये भी देखो और भी बताएं, ब्रह्म और आत्मा एक है, अजीव ईश्वर अलग अलग है। ये एक विलक्षण बात है। इतनी चीजें विश्व में कोई नहीं मानता भारत छोड़कर। जीव माने क्या? वह चैतन्य अधिष्ठान, अंतःकरण और आभास। अंतःकरण और अंतःकरण में पर आत्मा की चैतन्यता का आविर्भाव, ये तीन को मिलाकर जीव बोलते हैं। और ब्रह्म अधिष्ठान, सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म, और माया में उनका आविर्भाव, उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर और जीव अलग अलग हैं, पर ईश्वर का अधिष्ठान और जीवाधिष्ठान एक ही है। इस बात का पता ईश्वर को सदा रहता है। अवतार, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो उन्हें ये ज्ञान रहता है। हम चूंकि अनादि काल से आत्मा से विमुख रहे हैं, इसलिए शरीराभिमानी अविद्या में फंसे जीव कहलाते हैं। जिस समय हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है, तो हमारा स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप, अवतारों का स्वरूप और ज्ञानियों का स्वरूप ब्रह्म एक होता है। इसलिए इस सच्चिदानंद स्वरूप के विज्ञान होते ही हम दुखों से छूट जाते हैं। दुखों से छूटने का उपाय ब्रह्म ज्ञान है। 5 मिनट ध्यान करने के बाद फिर छुट्टी लेंगे, इसलिए कि थोड़ा किसी को किसी समय अच्छा लग जाए। यद्यपि कई घंटे से बैठे रहते हो, तो कब छुट्टी होवे पैर दुख जाते हैं, पर फिर भी अस्पताल में भर्ती होते, हिलाना बंद कर दिया जाता तो भी वहां पड़े रहते, क्या करते? उनका पैर सीधा ही रखना है, समेटना नहीं, हिलाना नहीं, बल्कि पत्थर बांध के लटका तक देते हैं, और लकड़ी से वो प्लास्टर चढ़ा देते हैं। उतना मोड़ नहीं सकते, बल्कि जब प्लास्टर खुल जाता है तो 2-2, 3-3 महीने पैर को लचीला बनाने में लग जाते हैं, इतना अकड़ जाता है। तो इसलिए आप इतनी देर बैठते हैं, ध्यान के लिए है तो बाधा, पर फिर भी कभी कभी किसी भाग्यशाली को यदि एक दिन में 2-4 का भी ध्यान बहुत अच्छा लग जाए, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे नशेड़ी अपनी संख्या बढ़ाते हैं ना, ऐसे ही अपन भी ध्यानियों की, भजन करने वालों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और यदि एक भी किसी का ध्यान लगेगा तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। चाहिए नहीं, वैसे पुण्य अपने पास इतना कम नहीं है, गुरुदेव की कृपा से। और पर हमने ये सुना है, एक ये भी ध्यान सुना होगा कि सारे लोग पाप करते हैं तो गंगा स्नान करते हैं, तो पाप गंगा में चले जाते हैं। हाँ, गंगा ले लेती है, तो कहते हैं गंगा इतनी पापी हो जाएगी, इतने पाप लग जाएंगे, वो क्या करें? तो कहते हैं जब संत जाते हैं ना, तो गंगा के पाप संत ले लेते हैं। इनके पास बहुत जगह है उनके रखने की। हाँ, जहां आग होती है, कितनी लकड़ी, ईंधन, कचरा हो, जला के ठीक करता है। इसलिए संत तो स्वयं तीर्थ रूप होते हैं, इसलिए थोड़े बहुत पर फिर भी आपके कुछ कट जाएं और आपका ध्यान लग जाए तो मुझे प्रसन्नता अवश्य होगी। एक का भी उद्धार होता है। स्वामी राम ने कहा था, मेरे जीवन में यदि एक व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो जाए
तो मैं समझूंगा मेरा संन्यास सफल हो गया। इतना बड़ा काम है ये, क्योंकि सबसे कठिन है ब्रह्म ज्ञान, सबसे कठिन है। लेकिन सच्चा इतना है कि कुछ पूछो मत, एक को हो जाए तो भी बात बन जाती है। तो अब आप एक बार आसन बदल कर, आसन बदल लो। ये जड़ हो गए होंगे, ये खून जम गया होगा, शून्य हो गया होगा, दर्द हो रहा होगा, एक बार बदल दो। और नहीं तो ऐसे हाथ रख के थोड़ा, और या ऐसे ऐसे थोड़ा कर लो ना, तो ये खून की चाल हो जाती है। हाँ, एकदम ताजगी आ जाएगी। बहुत अच्छे। और अब आंख बंद कर लो, श्वास लंबी भरकर, आंखों को हाथों से नहीं, अंगूठों से नहीं, ऐसे ही जैसे बच्चे डर कर आंख मींच लेते हैं, ऐसे जोर से आंख मींच लो। फिर खोलो नहीं, ढीली कर दो। फिर श्वास भरो, आंख को जोर से मींचो, जोर से कड़ी करो, और धीरे धीरे ढीली कर दो और श्वास छोड़ दो। ध्यान पूरा आंखों के पास, बिना इन आंखों के देखो। दो आंखें जब बंद होती हैं तब भीतर की आंखें खुल जाती हैं। वैसे भी जब स्वप्न देखा है तुमने तो इन बंद आंखों में ही देखा है। बंद आंखों में ज्यादा अधिक देख सकते हो, अधिक देखने की ताकत होती है। जब हम स्वप्न में होते हैं, अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड जागता है तो और अधिक एक्सपीरियंस, अनुभव होते हैं। इसलिए आप एक बार आंख बंद करो, बंद करके श्वास भरो, थोड़ा आंखें कड़ी करो, धीरे धीरे ढीली करो और श्वास छोड़ दो। फिर इस तरह से करके एक बार शरीर को भी पूरा कड़ा करो। श्वास भरो, मुट्ठी भी कड़ी करो, मुख भी कड़ा करो, आंखें भी कड़ी करो, छाती भी, कमर भी, पेट भी, पैर भी कड़े करो। फिर धीरे धीरे ढीले कर दो। फिर श्वास भरो, पूरे शरीर को कड़ा करो, पूरे शरीर को, सारे शरीर को कड़ा करो। फिर धीरे धीरे ढीला कर दो। फिर कड़ा करो, फिर ढीला करो, फिर थोड़ा कड़ा करो, थोड़ा ढीला करो। बहुत श्वास पर जोर न दो, जैसी इच्छा, जैसी आवश्यकता श्वास भरो, जबरदस्ती नहीं, ज्यादा नहीं। शरीर को कड़ा करके फिर ढीला कर दो, फिर कड़ा कर दो, फिर ढीला कर दो, फिर कड़ा कर दो, फिर ढीला कर दो। और अंत में ढीले ही करते जाओ, ढीले ही करते जाओ, ढीले करते जाओ। शिथिल कर दो, शिथिल कर दो, कड़ा करो ही मत। श्वास ले लो, छोड़ दो, अब रोको नहीं। श्वास ले लो, छोड़ दो, लेकिन शरीर को और ढीला और ढीला और ढीला, बिल्कुल रिलैक्स करते जाओ, शिथिल करते जाओ, शिथिल शिथिल शिथिल। सारी चमड़ी शरीर की और मांसपेशियां, नस नाड़ियां इतनी ढीली हो जाएं जैसे ढीला चोगा, ढीला कपड़ा शरीर में पड़ा है। ऐसे ही शरीर तुम्हारे ज्ञान में पड़ा है, तुम्हारे ध्यान में शरीर शिथिल हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, मोम का बना है, बिल्कुल नरम पड़ा है। हड्डी, नस नाड़ियां, त्वचा सब रिलैक्स हो गई, शिथिल हो गई, शिथिल हो गई। अब इतना धीरे से श्वास लेना है कि शरीर कड़ा ना हो जाए, क्योंकि श्वास लेते हैं तो थोड़ा शरीर तनता है। कोशिश करो कम शरीर तने, ऐसे सफाई से श्वास लो कि शरीर कम से कम तने, ढीला और अधिक हो, और हो और हो। पर फिर भी श्वास लेते में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ध्यान देना, श्वास लोगे तो शरीर थोड़ा फैल जाता है, फिर छोड़ दो श्वास। अब कुछ नहीं करो, श्वास जोर से नहीं लो, सहज श्वास लो, और ये ख्याल करो कितना शरीर फैल गया, श्वास निकल गई, कितना शरीर रिलैक्स हो गया, ढीला हो गया, शिथिल हो गया। अंदर जागते रहो, जागते रहो। और अंदर जो चेतनता है, उस चेतनता से प्रभु का नाम लो। कोई चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चेतना से बोलो, जबान से नहीं। उस चेतना से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
कोई भी मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अंदर अंदर बोलो, अंदर अंदर बोलो। अब शरीर नहीं, ये बैखरी वाणी नहीं, मध्यमा भी नहीं, पश्यंती हृदय की वाणी, अंतर्वाणी बोल रही है। 4 वाणी हैं। हम एक वाणी से परिचित हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी मन से भी गाली देते हैं। हम और गहरे जाएं, इस वाणी का प्रयोग न करें, मन की वाणी का प्रयोग न करें। अंतः चेतना शुरति, शुरति में शब्द, मेरी चेतना में, मेरी कॉन्शियस में कोई शब्द चल रहा है, श्री राम जय जय राम, सोहम सोहम सो, कोई शब्द अंदर चल रहा है। शून्य में चले जाओ, शांत हो जाओ, शून्य समाधि, वहां तुम हो कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। राम नाम मुझ में, मैं राम नाम में। राम नाम और मैं इकट्ठे हैं। न मैं राम नाम छोड़ूं, न राम नाम मुझे छोड़े। 1 मिनट और फिर छुट्टी। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद सहज भाव में अपने हाथों को सावधान करके, जो थोड़ा शरीर में ताजगी लाकर, हाथों को मसलते हुए, फिर अपने आंखों और मुख में फेरते हुए ध्यान को छोड़ दें। बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक बार सब सावधान हो जाएं। और अभी ये 3-4 मिनट में जिसको दर्द ना हुआ हो भजन के समय, वो सिर्फ हाथ उठाएं। जिनको 5 मिनट दर्द नहीं हुआ ध्यान में, शाबाश, बहुत अच्छे। अब नीचे करो। जिनको भजन करते में अच्छा लगा है, दर्द नहीं हुआ, एक बार जिनको भजन करते में अच्छा लगा वो हाथ उठा दें। बहुत अच्छे। कल फिर सिखाएंगे, सुबह भी और शाम को भी, और प्रवचन भी, और सबके प्रवचन सुनेंगे। कल उनके योगासन भी देखेंगे। हम तो दंग रह जाते हैं, कितने अच्छे। ओम शांति शांति।